तो भगवान शंकर, माता सती और शंकर जी का हो गया विवाह। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके गए कथा में। आप भी अपनी पत्नी को लेके कथा में आया करो। चलो कथा सुनवाते हैं। पति को पत्नी को दोनों मिलके क्या करना चाहिए। शंकर, आप लोग क्या करते हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। शंकर जी बोले चलो कथा सुन के आते हैं। तो माता सती और शंकर जी दोनों गए अगस्त जी के पास, कथा सुनी। और कथा सुन के क्या हुआ, शंकर जी ने तो सुनी श्रद्धा से, पर माता सती को हो गया राम जी पर संदेह। ये कैसे भगवान। शंकर जी बहुत समझाए, सती ये भगवान हैं, राम हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं, तुम परेशान ना हो, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे पागल ना होते, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई। सती जी समझा रही है शंकर जी को, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। शंकर जी ने कहा हमें गलतफहमी नहीं है, आपको हो रही है, ये राम है, भगवान का अवतार हुआ है। सती ने नहीं सुना। शंकर जी ने कहा तो बताओ कैसे मानोगी। बोले मैं परीक्षा लेने जाऊं। ठीक है जाओ। अब देखो आज स्टूडेंट मास्टर जी की परीक्षा लेने गए, माता सती परीक्षा लेने गई भगवान की। भगवान की परीक्षा में कैसे परीक्षा ली, माता सती क्या बन गई, सीता। और सीता बन के राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने कहा आप तो सती हो, भोलेनाथ कहां है, कहां है। राम जी बोले कि आप तो सती हो। सती बोली कि मैं तो सीता बनकर खड़ी थी, आप कैसे पहचान गए। राम जी बोले मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है, प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई स्वरूप बदल ले पर स्वभाव कहां से लाएगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, आप मां हैं, मेरी पत्नी सीता कभी मेरे आगे खड़ी नहीं हो सकती, वो सदा राम के पीछे। अब तो माता सती घबराई। अच्छा माता सती को अब जहां दृष्टि जाए वहां सीताराम नजर आए, तो माता जी ने क्या किया, आंखों को बंद कर लिया। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने भी जब राम सीता प्रकट हुए तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवान नहीं है। तो वो अब पकड़ गई ना कि नहीं ये भगवान है, तो वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रही। कुछ लोग अपनी जिद में ऐसे अड़ते हैं कि जो मैंने कहा वही सच है। जब सच उनके सामने आता है तो वो सच को स्वीकार, बोले नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, भले तुमने सच कहा, जो मैंने कहा वही सच है। माता सती ने सच को स्वीकार नहीं किया और शंकर जी के पास चली गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शंकर जी ने समझ लिया कि इन्होंने परीक्षा ली है। शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया कि आपने हमारी माता का रूप बनाया है, और मेरी माता मतलब सीता, सीता मेरी माता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम हमारे पिता हैं और सीता हमारी। शंकर जी बोले कि ये हमारे माँ बाप हैं और आपने मेरी माता का रूप बनाया, इसलिए अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। भाई मेरी पत्नी मेरी माता का रूप बना ले तो कैसे स्वीकार होगी, अब मैं स्वीकार नहीं करता। और शंकर जी ने माता सती को स्वीकार नहीं किया और माता सती बेचारी उदास हो गई। एक दिन क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब लोग जा रहे थे, तो माता सती ने सबसे पूछा कहां जा रही हो, तो बोला कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। बोले मुझे पता नहीं। शंकर जी से कहा भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलो। शंकर जी ने कहा कोई निमंत्रण आया, बोले निमंत्रण तो नहीं आया। तो बिना बुलाए आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए, कंचन बरसे मेघ। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आपको ना बुलाए तो वहां बिना बुलाए क्यों जाना, मत जाओ। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए जाने को तैयार। शंकर जी ने लाख मना किया, पर माता सती, शंकर जी ने कहा कि आपके पिताजी ने एक बार मेरा अपमान कर दिया था, इसलिए वो मेरे अपमान के कारण आपको भी नहीं बुला रहे। तब सती ने कहा यह बात कब की है, तो शंकर जी ने कहा है कि एक दिन
एक बार दक्ष प्रजापति मतलब आपके पिता को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया, तब सबको बुलाया, मैं भी गया वहां पर। तो मैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां बैठे थे, दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, पर हम खड़े नहीं भये। और जब हम खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने खूब अपमान किया, इसे क्यों बुला लिया, इसे तो उठने बैठने का तक ज्ञान नहीं है। खूब भरी सभा में खूब गालियां दी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब अनादर किया, शिव का खूब अपमान किया, पर शंकर जी ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपका अपमान करे तो उसे उत्तर देना चाहिए? बोलो बोलो। समझदारी यही है कि आप उत्तर ना दो, क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि देखो यदि मैं उत्तर देता तो शंकर जी का उत्तर थोड़ा कड़ा होता, कठोर होता, दक्ष सह ना पाते, उत्तर ही नहीं दिया। अब बताओ कि कोई आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए? बोलो। जब कोई आपका अपमान करे तो आप उसका अपमान ना कीजिए, क्योंकि कुत्ता यदि आपको देख के भौंकता है तो ये उसका स्वभाव है। आप भी यदि उसकी तरफ देख के भौंकेंगे तो ये आपका स्वभाव तो नहीं था, पर आपने रिप्लाई कर दिया, है ना? इसलिए रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुत्तों को क्या रिप्लाई करें? हाँ या ना? इसलिए भगवान शंकर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। दक्ष प्रजापति आग बबूला थे, देते गए गालियां, अपमान करते गए, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? कुत्ते को काट लेते हैं, तूने हमें काटा हम भी तुझे काटेंगे, तो ये बदला हो गया। आप लोग क्या करते हैं? बदला लेना चाहते हैं। तूने मुझे कहा मैं भी कहूं, तूने मेरा अपमान किया मैं भी करूं, जरूरत ही नहीं। कुत्ता हमें काटता है, हम कुत्ते को नहीं काटते, इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उसे काटने से होगा क्या? इसलिए कहता हूं कि जब कोई आपके बारे में बुरा सोचे तो सोचने दीजिए, आप मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए कोई बुरा सोचेगा वो उसके संस्कार हैं, पर आप उसके लिए जो सोचेंगे वो आपके संस्कार हैं। इसलिए आप क्यों अपने संस्कार खराब करें? इसकी एक छोटी सी बात है, आखिरी सुनिएगा, सुनने योग्य। एक आदमी था, उसने अपने घर में झाड़ू लगाई और कचरे को डस्टबिन में डाला। बगल वाला बड़ा दुष्ट था, उसने सारा कचरा निकाला अपने घर का और आपके घर में डाल दिया, अर्थात बगल वाले के घर में पूरा कचरा। पर जिसके घर में पड़ोसी ने कचरा डाला, उसने कचरे को फिर से झाड़ू से साफ किया और डस्टबिन में डाला और फल निकाले, आम, अंगूर, केला, सेब इत्यादि, और पड़ोसी के घर गया, बैल बजाई, भैया। उसे लगा कि शायद लड़ने आ गया, पर इसने उसे फलों से भरी टोकरी पकड़ा दी, भाई साहब ये फल गांव से आए हैं, आम मीठे मीठे, खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया, बोला भैया हमने तेरे घर में कचरा फेंका और तू हमारे लिए फल दे रहा है। तब उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे मैंने आपको फल दिए, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो व्यवहार मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूं, जरूरी नहीं। क्यों जरूरी है? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान पर छोड़ तो दो। सारे काम आप खुद मत किया करो, कुछ भगवान पर छोड़ दिया करो।
कि ये काम भगवान करेंगे। बात समझ में आई मेरी माँ? मैया सो तो नहीं गई मेरी माँ? तो कुछ काम किस पर छोड़ेंगे? सारे काम हम क्यों करें? भाई आप माना कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया, चलो भैया कर दिया ना आपने, अब मैं आपका अपमान क्यों करूं? मैं क्यों करूं आपका अपमान? मेरे संस्कार आपके अपमान करने के नहीं है, मैं क्यों करूं? शंकर जी ने भी कोई अपमान नहीं किया, चले गए चुपचाप उठ के। आप लोगों के लिए सीख है कि बात बात में सास कुछ कह दे, ससुर कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, पत्नी कुछ कह दे, लोग कुछ कह दें, तो आप ज्यादा बुरा ना माना करिए, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव है, आप उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते। बबूल को आप बदल सकते हैं? बबूल सारी जिंदगी बबूल रहेगा, और आम सारी जिंदगी आम रहेगा। कितना भी आप बदलना चाहो, क्या कैकई को राम बदल पाए? अरे कैकई की गोद में खेले हैं राम, बोलो हाँ। कैकई का दूध पिया है राम ने? नहीं पिया। कैकई का दूध ज्यादा कौशल्या मां का दूध नहीं पिया राम जी ने इतना, जितना कैकई मां का दूध पिया है। राम दूध पी रहे हैं माता का, गोद में खेल रहे हैं, गले लग रहे हैं, लाखों बार लगे होंगे गले। क्या वो कैकई मां राम की संगति पाके सुधर गई? आखिरी में उन्होंने ही तो राम को वनवास भेज दिया। फिर कुछ लोगों को नहीं बदला जा सकता, इसलिए आप अपने को बदलिए। हम जमाने को क्यों बदलें? हम जमाने को क्यों बदलें? जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है वही जमाने को बदल सकता है। जो खुद को नहीं बदल सकता वो कदापि जमाने को। यदि जगत को बदलने की आप सोच रहे हैं तो पहले ये बदलाव स्वयं में लाइए, खुद को बेहतर बनाइए। शुरुआत हमसे होगी, शुरुआत आपसे होगी, खुद से होगी। इसलिए हमारे देश में क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। हम स्वयं को बदलते हैं। हमारे यहां कोई भी क्रांति नहीं हुई, हमारे यहां केवल जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने जब आतंक फैलाया तो ऑपरेशन सिंदूर जवाब था। हमने छेड़ा नहीं, हमने अपने से नहीं जवाब दिया, हमने तो सिर्फ रिप्लाई किया। हमने कोई पहले से नहीं तेरे पे आक्रमण किया कि नहीं तू सो रहा है और हमने आक्रमण कर दिया, नहीं। आज तक भारत का इतिहास उठाइए, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अटैक पे भरोसा ही नहीं करते। हम क्रांति नहीं चाहते। हम तो इसलिए साल में एक बार क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। लड्डू बांट के। काय का लड्डू? तिल। तिल बहुत सारे दाने होते हैं, तिल के दाने, वो सारे दानों को जोड़कर एक लड्डू बनाया जाता है। हम यही कहते भैया, जैसे लड्डू में तमाम दाने जुड़कर एक हैं, ऐसे हम सब जुड़कर एक हो जाएं, इसी से भला है। ये मकर संक्रांति। लड्डू खाने का कॉन्सेप्ट ये है कि लड्डू जैसे अनेक दानों से मिलकर बना है और स्वाद में मीठा है, ऐसे हम आप सब जुड़े रहें और रिश्ते मधुर रहें, रिश्ते हमारे मीठे रहें। हम लोग कभी लड़ाई नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, मिलजुल के रहना चाहते। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति यही सिखाती है, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना।